आइए बच्चों, आपको आज एक कहानी सुनाते हैं। भगवान और भूत की कहानी। सालों पहले माधोपुर और श्यामपुर के जंगल पे एक भूत प्रेत की कहानी फैली हुई थी। पास ही के गांव के लोग इन्हीं जंगलों में अपने जानवर चराते थे, लेकिन भूत के डर से शाम होने से पहले लौट आते थे। एक दिन राजीव भी उसी जंगल से अपनी बकरियों के लिए घास लेने के लिए गया था। राजीव अक्सर अपने काम से बहुत जी चुराता था, इसलिए उसका मन घास काटने का बिल्कुल भी नहीं था। जंगल में उसने आसपास देखा कि घास नहीं है, क्योंकि सारी घास गाय या बकरी घास खा गई थी। अब वो मरे मन से आगे बढ़ने लगा। जाते जाते वो करीब जंगल के बीच में पहुंच गया था। वहाँ काफ़ी हरी घास थी और पत्ते से लदे हुए पेड़ थे। पास ही में झरना भी बह रहा था। यह सब देखकर राजीव को और आलस आ गया। उसने सोचा कि कुछ देर पत्थरों पर बैठकर आराम कर लेता हूँ। लेटते ही राजीव को गहरी नींद आ गई और उसने सपने में रास्ता भी भूल गया था और एक अजीब से आदमी को देखा था। जैसे ही उसकी नींद खुलती है, वह डर के मारे जल्दी जल्दी से घास काटने लगता है। तभी पास ही से उसे कहीं से चीखने की आवाज़ आती है और वह उसकी तरफ दौड़ा दौड़ा जाता है। जैसे ही वो उनके पास पहुंचता है, वह उससे अपने गांव जाने का रास्ते के लिए पूछता है। जैसे ही वो पूछता है, वो दोनों गायब हो जाते हैं। ये सब देखकर राजीव बेहोश हो जाता है। जैसे ही वो होश में आता है, उसको वह सपनों वाला डरावना आदमी दिखाई देता है। उसको देखकर वो बहुत देर से भाग जाता है। भागते भागते वह बीच जंगल में आ जाता है। इधर जंगल में फंसे राजीव को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उधर उसके घर वाले परेशान हो रहे थे। काफ़ी ज़्यादा रात हो गई थी, तो उसके भाई ने उसे ढूंढने जाने के लिए कहा। राजीव का भाई एक पैर से ठीक से चल नहीं पाता था, इसलिए उसकी मदद के लिए उसके माता पिता के साथ कुछ गांव वाले भी चल पड़े। जंगल का मामला था, इसलिए उन्होंने कुछ हथियार साथ ले जाना ठीक समझा। जंगल पहुंचने के बाद सबने राजीव के माँ बाप को बाहर रुकने के लिए कहा। करीब 3 से 4 घंटे तक सबने जंगल के चारों ओर उसे ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला था। बस अब जंगल का अंदरूनी और घना हिस्सा ही बचा था। काफ़ी रात भी हो गई थी, तो इसलिए उन्होंने सुबह होने का इंतज़ार करा। सुबह होते ही सब लोग उसको ढूंढने के लिए निकल पड़े। कोई जंगल के इस ओर गया तो कोई जंगल के उस ओर गया। सब लोग तेज तेज से राजीव राजीव नाम चिल्ला रहे थे कि काश वो अपना नाम सुनकर उनके पास दौड़ा आए, परंतु कोई भी नहीं आया। इससे निराश होकर वह सब अपने घर की ओर लौट चले। राजीव का परिवार भी 3 दिन से उसकी याद में परेशान था। राजीव के मन में आया कि उसे अब सिर्फ उसके भगवान ही बचा सकते हैं, तो वह पीपल के पेड़ के नीचे एक गड्ढा खोदने लगा और वहाँ सुबह शाम जल चढ़ाने लगा। जैसे ही कोई उसको ये सब रोकने के लिए आता, तो वह उसे मारकर भगा देता था। सबसे परेशान होकर गांव के लोगों ने वहाँ पे एक तांत्रिक को बुलाने का सोचा। तांत्रिक ने बताया कि उसका भाई जिंदा है और वह जल्द ही घर लौट आएगा। अगले ही दिन उसका भाई घर लौट आया। वह एक पुलिस वाले के साथ में था। जैसे ही वो घर आया, तो उसके भाई ने उससे पूछा, छोटे तुम कैसे हो और तुम कहाँ थे और तुम किस तरह से बचे, कहाँ कैसे हो तुम, ये बताओ पहले। यह सब सुनकर राजीव ने कहा,